साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का जो कि 25 तारीख एग्जाम होने वाला है, यानी कि 25 जून को एग्जाम होने जा रहा है विज्ञान का, उसका पेपर ओरिजिनल लेकर के आ चुका हूँ। बिल्कुल आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, विषय कोड आप लोगों का प्यारे बच्चों 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको आंसर बता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सेशन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा है, इसमें 1 से लेकर के 30 तक आपको मात्र 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल पेपर। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला नोट प्रश्न है कि पूछा जा रहा प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय तरंग की दिशा क्या होती है। तो नोट करिएगा, पहला का ऑप्शन आप लोगों का सी करेक्ट होगा, हमेशा केंद्र की डिस्ट होती है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे तिरंगे में से बंधे पत्थर में, तो इसका नोट कर लीजिए। डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं, 2 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर देख भी सकते हो 2 का ए होगा, यहाँ पर देख लो 0 हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो 3 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं डायरेक्ट उतारू प्रश्न देख लो, 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से चले तो 50 सेकंड में जो ना 50 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल ट्रेन चले तो उसकी त्वरण क्या होगी। तो आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, इसका आंसर भी नहीं निकाल पाया था, बट इसका छोड़ दूंगा, आप लोग इसे छोड़ देना 3 का। ठीक है, 25 बनाना तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर की किसी तनु वस्तु की जो ना एक समान वृत्त में दिशा क्या होगी। तो नोट करिएगा, राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, आप लोग नोट करेंगे एक समान। 5 नंबर की किसी पिंड की गति जो ना गति के समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है किस चीज को। ठीक है, तो नोट करिएगा ऑप्शन डी होगा ये आपका त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है। तो नोट करिएगा, राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि आपका रेड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 6 का हो गया ना, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु एक समान दिशा में चलती हो तो बताइए क्या होगी। तो डायरेक्ट नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 7 का डायरेक्ट नोट कर लो। मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का भी बताने वाला हूँ, जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इस वीडियो के बाद मैं जस्ट आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो 8 नंबर का देख लो, राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 9 नंबर का नोट करिएगा, प्रश्न की यदि किसी वस्तु द्वारा त्याग की गई दूरी 0 हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, 0 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो ना 9 नंबर हो गया। 10 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन दूरी संख्यात्मक अनुपात क्या होगा। तो नोट करिएगा, हमेशा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 10 नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च। ठीक है, 12 नंबर का नोट करिएगा, जैसे कि प्रश्न पूछा हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। तो नोट करिएगा, 12 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे प्यारे बच्चों 12 के बाद 13 नंबर जो प्रश्न ये बोला जा रहा है गर्म। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। नोट करिएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रश्न की आंध्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, ये कौन से हो सकते हैं। तो नोट करिएगा, राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। वी होगा, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ऑप्शन भी 14 का वी होगा। ठीक है, 14 का वी होगा, डायरेक्ट नोट कर लो, जो नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं, बट देख लो। चलो क्वेश्चन में 15 का डायरेक्ट नोट कर लो प्यारे बच्चों, 15 का राइट आंसर ऑप्शन देखो, इसका तो मैं आंसर नहीं निकाल पाया था, आप लोग छोड़ देना। 2 क्वेश्चन का मैं उत्तर छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी छोड़ देना। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैस परस्पर से घुलनशील जो ना घुल मिल जाती है, वो क्या कहलाएगी। तो नोट करिए, 16 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, मैं आगे आंसर बताने से पहले ना आंसर आपको डाउनलोड कैसे करना है इसका पीडीएफ वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप आराम से जा करके सब्जेक्टिव का आंसर की वहाँ से डाउनलोड करके आराम से लिख पाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया प्यारे बच्चों, आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, मैं पहले ही मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया, आप लोगों को जल्दी से कर लेना है। इसके बाद ऊपर करना है, ऊपर करिएगा ना तो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा, आपके सामने फिर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, क्लास 9 का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 9 का सेशन, ये फर्स्ट में जो जून मंथ एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 9 के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, यही सब आपका एग्जाम होने वाला है। फिलहाल अभी साइंस का आपको करना है तो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर आप सामने में क्लिक करिएगा, पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की जस्ट मैं यहाँ पर देखो अपलोड कर दिया हूँ, आप यहाँ से लिख लोगे। फिर नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर डालूंगा तो कुछ ही सेकंड में डाल दूंगा, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना और कुछ ही सेकंड में सब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट करिएगा। 17 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 18 नंबर है, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब जो ना वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, वह क्या कहलाएगी। तो वो 18 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये आपका द्रव क्वथनांक होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न, एक सेकंड प्यारे बच्चों, 19 है ना। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का जो ना द्रव बढ़ने पर घट जाता है। तो नोट करिए ना, बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, या जो ना अस्पंद्यता होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ना,
तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 नंबर हो गए, 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। किसी डलब का जो ना दाब बढ़ने पर उसका कितना क्या हुआ, तो नोट करिएगा। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए किस है, जंतु कोशिका की कौन से, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए। डायरेक्ट जो नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है, आप नोट कर लो सिर्फ, ठीक है। चलो तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कोशिका होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न है, प्रश्न का नोट कर लीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो आप नोट कर लेंगे 22 का। 22 का वैसे आंसर नहीं मिल पाया था, बस इसका मैं बता दूं पासपोर्ट सर्जन होगा, डी नोट कर लेना, ठीक है, डी नोट कर लेना 22 का। आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बोली जा रही है प्रश्न की कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो आप नोट करेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका जो ना प्रोटीन संश्लेषण होगा। 24 नंबर है झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, इसमें तो नोट करिए 24 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका यूकेरियोट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की समांतर नलिकाओं का जो ना संरचना, चलिए एक बार दिखा देते 25 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो 25 नंबर का नोट कर लो, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ना सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर को 26 है, 26 का नोट कर लो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का नोट कर लो, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 28 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न बोला जा रहा है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप नोट करिए 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का नोट कर लीजिएगा, जो ना थाइल क्वाड्रस समूह को कहा क्या जाता है, तो नोट करिए 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राना। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न का नोट करिएगा, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागे के जाल को क्या कहा जाता है, तो नोट करिए 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका क्रोमोटिन जालिका। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के 30 प्रश्नों का आंसर की बता दिया प्यारे बच्चों। अब सब्जेक्टिव का कुछ ही देर में अपलोड कर रहा हूं, साथ में सोशल साइंस का। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को